हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यूमेरिकल गीक। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1B क्रिस्टन मैथमेटिक्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 9। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। इनमें से कौन कौन से नंबर इरेशनल है हमको ये बताना है, ठीक है। तो देखिए 1 में √3 + 5 का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a + b का होल स्क्वायर वाली। प्लस वाली हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। a² + b² + 2a भी होता है, ठीक है। उसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, a हमारा ये है √3 a का स्क्वायर + b² + 2ab, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 3, ये कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 5 × 10 10√3, ठीक है। 25 + 3 कितना हो जाएगा 28 + 10√3। अब इसमें देखो रूट वाली वैल्यू आ गई √3। तो √3 हमारा क्या है भाई, √3 हमारा इरेशनल नंबर। तो क्या लिखेंगे, सिंस √3 इज इरेशनल, सो क्योंकि ये पूरी की पूरी टर्म हमारी इरेशनल आ गई यहाँ पे इसके √3 के इरेशनल आने से, तो हमारी ये पूरी टर्म भी इरेशनल ही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, √3 + 5 का होल स्क्वायर जो है हमारा, ये क्या है, इट इज इरेशनल। रेशनल और इरेशनल में मैंने फर्क आपको प्रॉपरली बताया हुआ अपनी पिछली वाली वीडियो में। मैं आपको उसका लिंक सेंड इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और प्लीज उसको जाके पहले देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि व्हाट इज द एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल नंबर, द की डिफरेंसेस। तभी आप प्रॉपरली ये समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है, ठीक है। प्लीज उसको देखिएगा, ठीक है। तो बस फर्स्ट पार्ट में हमारा ये था, मेनली इन्होंने पूछा ये है कि ये मेरा इरेशनल है, ये रेशनल है, ठीक है। बाद में जो वैल्यू आई है उसको नहीं, उससे तो हमें पता चलता है बस एक्चुअल में कि ये हमारा रेशनल आएगा कि इरेशनल आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, आ जाते हैं। देखो सेकंड तो सिंपल है, और 4/5 √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 4 जाओ ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे क्या है 5 5 जा 25, और ये क्या आ जाएगा निकल के बाहर 2, ठीक है। मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 25 √2, है ना, सॉरी 25 × 2 ही आएगा, सही है। 2 से इसको कट कर दोगे, 2 8 16, तो कितना हो गया 8/25, ठीक है। तो अब 8/25 में कोई रूट वाली वैल्यू है, कोई √2 √3 √5 ऐसी कोई रूट वाली वैल्यू है ये जो बाहर ना आ सकती है रूट से, तो नहीं। a/b की फॉर्म में दोनों के दोनों को प्राइम है, नीचे वाला 0 नहीं है, b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं है। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारा रेशनल, ठीक है, सही है। ये हो गया हमारा रेशनल नंबर, सबसे इजी था ये। अब आ जाते हैं देखो थर्ड पे, ठीक है। 4 - √5 4 + √5, ठीक है। आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a - b × a + b क्या होता है, a² - b², ठीक है। a - b और a + b क्या होता है मेरा, a² - b²। इसी आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, फिर a क्या है इसमें 4 का स्क्वायर माइनस b क्या है √5 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 माइनस ये कितना आएगा 5, मतलब कि 11। 11 कैसा नंबर है, रेशनल है, इरेशनल थोड़ी है, ओके। फोर्थ, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे भाई ये। 3√2 - 2 का स्क्वायर। अब यहां क्या करा था हमने, यहां हमने प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करी थी, a + b का होल स्क्वायर वाली। यहां माइनस दिया है तो मैं माइनस वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, ठीक है। तो a - b का होल स्क्वायर मेरा क्या होता है, a² + b² - 2ab, बस यहाँ पे माइनस होता है इसमें, है ना। तो इस आइडेंटिटी के हिसाब से a ये है का स्क्वायर प्लस b ये है इसका स्क्वायर - 2ab, ठीक है। 3 3 जा 9 2 जा 18 + 4 - 2 2 जा 4 3 जा 12 12√2, ये कितना हो गया 18 4 22 हो गया, 22 - 12√2। अब √2 क्या है, √2 इज इरेशनल नंबर। क्या है, √2 जो है भाई वो इरेशनल नंबर है, उसने पूरी की पूरी टर्म को इरेशनल बना दिया, ठीक है। तो मेरा ये जो नंबर दिया हुआ था वो भी इरेशनल ही है। तो 3√2 -
2 का होल स्क्वायर इज क्या? इरेशनल नंबर। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अब तक वैसे भी कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं आया, डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इंसर्ट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 6 एंड 7। 6 और 7 के बीच में हमें 2 इरेशनल नंबर बताने हैं। पिछली वीडियो में हमने 2 नंबर्स के बीच में कभी उन्होंने नेचुरल नंबर दिए होते थे, मतलब वैसे होल टाइप के नंबर दिए होते थे 6 7 जैसे ही, तो वो हमसे इरेशनल नंबर पूछ रहे थे। एक बार उन्होंने डेसिमल वाला भी एक नंबर दिया था, 5 और 6.5 के बीच में ऐसा नंबर था, ठीक है। तीसरा उन्होंने फ्रैक्शन के बीच में ही पूछे थे। यहाँ पे हम इरेशनल नंबर निकाल रहे हैं, तो सेम प्रोसेस से तो होने वाले हैं नहीं। सो हमको नंबर क्या दिया गया है? 6 और 7 दिया गया। देखो भाई, अब 6 और 7 के बीच में तो वैसे भी कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो मैं 6 को कैसे लिख सकता हूँ? रूट वाले सेंस में, अंदर स्क्वायर कर दिया, ऊपर रूट लगा दिया, अंदर स्क्वायर कर दिया, ऊपर रूट लगा दिया, लिख सकता हूँ ऐसे। ये क्या हो जाएगा मेरा? रूट 36। ये क्या हो जाएगा मेरा? रूट 49। तो रूट 36 और रूट 49, ठीक है। ये साइन मैंने क्यों लगाया? क्योंकि भाई ये 7 तो बढ़ेगी 6 से, ठीक है। इन दोनों के बीच में मुझे नंबर फाइंड करने हैं, तो मेरे क्या हो जाएंगे? रूट 36, रूट 37, रूट 38, ठीक है। 2 ही फाइंड करने थे, 1 2, और फिर अपना यही नंबर लिख दो, रूट 49, ठीक है। रूट 36 क्या है मेरा? 6 है। ये रूट 37 और फिर रूट 38, फिर ये मेरा 7 दिया ही गया। तो मेरे 2 इरेशनल नंबर क्या हो गए? 37 और 38। इसी तरीके से आप आगे भी लिख सकते हैं इसको, रूट 39, रूट 40, रूट 41, जितने भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा ये क्वेश्चन हो चुके हैं 1 और 2, और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 2 रूट 3 एंड रूट 15। इनके बीच में 2 इरेशनल नंबर हमको फाइंड करने हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना। नंबर हमको दिए गए हैं 2 रूट 3 एंड रूट 15। यहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात यह है कि दोनों नंबर हमारे एक टाइप के नहीं है। मतलब जब मैंने पहले 2 इरेशनल नंबर निकाले थे इससे पिछले वाले क्वेश्चन नंबर 2 में, तो वो कैसे नंबर थे? देखो, रूट 36 और रूट 49 यही थे वो, है ना। तो 36 और 49 के बीच में जो है मुझे वो नंबर पता है, 37, 38, 39, इन सबको रूट लगा के लिख दूंगा मैं। लेकिन यहाँ पे ये सेम टाइप के नहीं हो रहे हैं रूट वाले नंबर, तो मैं क्या लिखूंगा? 2 रूट 3 को मैं क्या लिख सकता हूं? यहाँ पे देखो, रूट 3 तो अंदर है, देखो रूट के ऑलरेडी। मैं 2 को यहाँ पे क्या लिख सकता हूं? इसको स्क्वायर लगा के लिखूंगा यूं, ठीक है, जिससे कि वैल्यू ना चेंज हो। तो मैं 2 को मैंने अंदर 4 लिख दिया, जिससे कि बाहर उसकी वैल्यू वो की वही रहे। तो ये अब हम मेरा क्या हो गया? देखो क्या बन गया? ये 2 2 जा 4 3 जा 12, रूट 12 बन गया। और रूट 12 को मैं सॉल्व करके लाऊंगा तो फिर यही आ जाएगा पलट के। तो वैल्यू नहीं बदली, बस मैंने इसकी फॉर्म बदल दी है, रूट 12। तो एक हो गया देखो मेरा रूट 12, ठीक है। और यहां पर क्या है मेरा? रूट 5, रूट 15, ठीक है। दूसरा मेरा क्या है? ये रूट 15 है। तो रूट 12 और रूट 15 के बीच में आपको नंबर्स पता ही हैं कौन कौन से, क्या है। अब ये नंबर मेरा बड़ा है तो मैं साइन ये वाला लगाते हुए आऊंगा। तो रूट 12, रूट 13, रूट 14 और रूट 15 ये मुझे दिया गया था। तो ठीक है, अब देखो सेम फॉर्म होने से इजीली निकाल लिया ना मैंने। रूट 12 को मैं फिर से वही लिख दूंगा पलट के, 2 रूट 3, रूट 13, रूट 14 और यहां पे क्या दिया गया है? रूट 15, ठीक है। अब मेरे 2 इरेशनल नंबर कौन कौन से हो गए? रूट 13 और रूट 15, ओके। तो ये फायदा हुआ इसको इस तरीके से लिखने का भाई। तो अब आ जाता हूं मैं अपने अगले वाले क्वेश्चन में। ये आपको याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या ये? राइट 2 इरेशनल नंबर बिटवीन 4/9 एंड 7/11, ठीक है जी। इसमें फॉर्म ही अलग दे रखी है। 4/9 एंड 7/11 के बीच में इरेशनल नंबर निकालने हैं मुझे 2। तो आपने पढ़ा होगा कि ये वाला फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा, रूट A क्रॉस B वाला, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं? इरेशनल नंबर बिटवीन A एंड B। क्या होता है ये? A क्रॉस B का रूट, ठीक है। रूट के अंदर A क्रॉस B कर दें हम तो एक इरेशनल नंबर निकल आता है। तो मैं इन दोनों के बीच में एक निकाल सकता हूं। देखो कैसे निकलेगा भाई मेरा फर्स्ट इरेशनल नंबर, कैसे निकलेगा मेरा? रूट क्या कहा मैंने? इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट और उस पर ये रूट चढ़ा हुआ, ठीक है।
तो जब मैं इसको आगे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, हद से ये वाली वैल्यू बाहर निकल आएगी, 2/3 तो बाहर आ जाएगा यहाँ से, 4 का 2 और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके ये 3, ठीक है। और अंदर क्या रह गया हमारा 7/11, ठीक है। तो अभी मेरा क्या हुआ, 4/9 और 7/11 के बीच में मेरा एक इरेशनल नंबर आया, क्या आया 2/3 रूट में 7/11। मुझे तो 2 चाहिए थे भाई, 2 नंबर पूछे थे, तो मैं क्या करूंगा अब इन दोनों के बीच में और निकाल दूंगा एक A क्रॉस B वाले फॉर्मूले से, ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले से। तो देखो अब मैं फिर से क्या करूंगा, सेकंड इरेशनल नंबर, ओके, क्या हो जाएगा फिर से मेरा वही A क्रॉस B वाले फंडे से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इन दोनों को लूंगा मैं, ठीक है। तो क्या है मेरा, रूट लगा के दोनों का प्रोडक्ट 2/3 और 7/11 है, क्रॉस 7/11, ये मेरा दूसरा नंबर है। तो ये मेरी वैल्यूज की भाई क्या आ गई, रूट 7 2 जा 14 और 11 3 जा 33। मैंने क्या किया, नंबर को नंबर वाले से ही कर रहा हूं, नंबर को रूट वाले से नहीं करा है मैंने इसको, ठीक है। तो अंदर 7/11 तो है ही दूसरे रूट में, तो दूसरा नंबर मेरा आ गया ये, ठीक है। तो अब मैं इसको सीरीज को पूरा कर दूंगा भाई, अपने दोनों नंबर पूरे कर दूंगा, 4/9 2/3 रूट में है 7/11, ठीक है। दूसरा नंबर आया मेरा ये 14/33 रूट 7/11 और इस पूरे के ऊपर भी रूट, ठीक है। नेक्स्ट नंबर मेरा क्या है, ये इनका दिया हुआ नंबर है 7/11, ओके। तो मेरे कौन कौन से 2 इरेशनल नंबर आ गए, एक ये आया और एक ये आया, ठीक है। मेरा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे कंप्लीट। तो आप इस तरीके से करेंगे वहां पर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दिया गया है प्रूव रूट 7 इज ए रेशनल नंबर थ्रू डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से हमें को ये प्रूव करना है रूट 7 एक इरेशनल नंबर है। तो जो भी रूट में नंबर दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे यहाँ। डिवीजन मेथड हमको करना है तो हमको स्पेस लेना पड़ेगा डेसिमल के बाद में, क्योंकि इसमें तो नंबर कुछ और है नहीं 7 के बाद में, तो डेसिमल के बाद में 0 0 को पेयर बना लेंगे, ठीक है। पेयर में लिखना है 2 2 के जोड़े में, डेसिमल से पीछे भी पेयर में ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये नंबर सिंगल डिजिट ही है, ठीक है। तो अब इसको बंद कर देंगे इस तरह पिंजरे में, ओके। सारे स्टेप देखो ध्यान से देखते रहना, आपने अगर पहले ही करा हुआ है, पहले आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो अब क्या करना है, हमें टेबल पढ़नी पड़ेगी 7 के लिए, ऐसे नंबर की टेबल पढ़ेंगे, जो भी नंबर हम चूज करेंगे उसकी टेबल उतनी बार पढ़नी पड़ेगी। मान लो कि देखो जैसे मैंने 3 चूज करा तो 3 3 जा, जो नंबर यहाँ चूज करूंगा वही यहाँ पे भी लिखूंगा, ठीक है। तो 3 3 जा 9, 7 से तो ज्यादा बड़ा हो गया, तो इससे तो काम नहीं चलेगा भाई मेरा। तो मैं क्या करूंगा 2 2 2 जा 4 कट किया, अब तो सही आ गया मेरा, ठीक है। 7 से ज्यादा नहीं आया भाई, और 3 से कर रहा था तो मैं ज्यादा आ रहा था मेरा, ठीक है। तो उससे तो काम नहीं चलता भाई मेरा। तो 7 में से 4 कट करा मैंने, क्या आया 3। और अब मैं क्या करूंगा, देखो सब्ट्रैक्शन मैंने कर लिया, डेसिमल के आगे की जब मैं डिजिट उतार रहा हूं तो मैं यहाँ पे भी डेसिमल लगा दूंगा, ठीक है। और दोनों की दोनों जोड़े वाली चीजें दोनों एक साथ उतारूंगा मैं, ठीक है। 1 0 नहीं, दोनों के दोनों पेयर वाली चीजें, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये जो नंबर जिसकी मैंने टेबल पढ़ी थी, 2 की टेबल पढ़ी थी, उसको नीचे एक बार और लिखूंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, उन दोनों को ऐड करूंगा, यूं 2 2 कितने हो गए 4 हो गया, ठीक है। थोड़ा इसको हटा के लिखना, बाईं तरफ लेफ्ट में हटा के लिखना, क्योंकि इधर डिजिट आएगी अब एक। अब देखो यहाँ पे दोनों ऐड कर दिया मैंने, 4 आ गया। यहाँ पे मैं जो भी डिजिट लिखूंगा, मान लो कि मैंने 3 लिखी 4 5 जो भी लिखी, जो मैं यहाँ डिजिट लिखूंगा वही मैं यहाँ पे भी लिखूंगा फिर, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया 3, ठीक है। तो 43 3 टाइम ही टेबल पढ़ूंगा मैं उसकी, ठीक है। क्या करूंगा, 3 टाइम ही टेबल पढ़ूंगा। तो 43 और 3 इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 300 से ज्यादा नहीं आना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम क्लोज आना चाहिए, 300 के क्लोज ही आना चाहिए। तो 43 के 3 से करके देखो भैया कितना आएगा, 3 3 या 9 और 3 4 या 12, 1 2 9 आ रहा है। तो 1 2 9 तो भाई बहुत पीछे से, ठीक है। तो आगे थोड़ा बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, ये हम बड़े भैया इसकी टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम, ठीक है। तो 6 टाइम मैंने कर दिया, ठीक है। इसकी कोई ट्रिक नहीं है, कभी सोचोगे इसकी कोई ट्रिक होगी भाई आपको शॉर्टकट पता चल जाएगा, नहीं है, आपको कर करके देखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो 46 यहाँ पे भी 6, तो 46 6 जा, देखो अलग करके देख लेते हैं भाई पास में आ भी रहा है कि नहीं। 6 6 जा 36, 6 कैरी 3, 6 4 जा 24 प्लस 3 27, यस सही है। 7 से करता तो भाई ज्यादा हो जाता, तो 2 7 6, ठीक है। क्या करता हूं मैं,
46 6 जा 2 7 आया, 2 7 6 आया। जब मैं कट करूंगा फिर अगला स्टेप होता है मेरे सब्ट्रैक्ट करने का। ठीक है, 10 में से 6 कट करा 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 में से 7 कट करा 2, और 2 में से 2 कट करा 0। उसको तो मैं नहीं करता। ठीक है, फिर मैं अगले क्या करता था, 0 0 उतार लूंगा, बार बार डेसिमल थोड़ी बढ़ेगी। ठीक है, तो 2400 हो गया। मैंने क्या कहा था, जो डिजिट यहाँ पे होती है उसको उसी के नीचे लिखना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ता है प्लस। तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 52, और लेफ्ट में ही करके लिखना। ठीक है, अब मैं 52 की मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ऐसे नंबर के साथ में यहां पे, और लिखूंगा कहां, मैं उसको यहां लिखूंगा, उसी नंबर के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा। तो अब देखो मैं किसके साथ में, 3 के साथ में ट्राई करके देखता हूं। तो मेरा यहां नंबर क्या बन जाएगा, 3, और 3 टाइम ही मैं करूंगा। ठीक है, अभी मैं वहां नहीं लिख रहा इसको। तो 5 2 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर रहा हूं, 3 3 9, 3 2 6, 3 5 15, तो 15 6 9। इससे देखो कितना पीछे है कि नहीं, बहुत पीछे है। तो भाई 6 से तो मेरी बात नहीं बनेगी। ठीक है, 6 से बात मेरी नहीं बनी, सॉरी 3 से मेरी बात नहीं बनेगी। तो मैं करूंगा अब अपने 4 से। ठीक है, 4 से ट्राई करके देखते हैं भैया। यहां 4 लिखो, यहां पे भी 4 लिखो। ठीक है, 5 2 4 एक बार चेक जरूर कर लेना। 4 से करा तो 4 4 जा 16, 6 कैरी 1, 4 2 जा 8 प्लस 1 9, और 4 5 जा 20, 2096। ठीक है, तो 4 टाइम 2096 सब्ट्रैक्ट होता है उसके बाद में मेरा। ठीक है, यहां पे आ जाओ, 10 में 6 कट करा 4, 9 में से 9 कट करा 0, 3 में से 0 कट करा 3, 00 आगे से फिर उतार लिए। मैंने क्या कहा था, 5 2 4, उसके नीचे वही डिजिट लिख के ऐड करना पड़ता है। कितना हो गया, 4 4 8 2, और यहाँ पे 5 5 2 8 हो गया। ठीक है, अब यहां पे जो डिजिट आएगी वही यहां पे भी आएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे दोनों के दोनों, और चेक करा जाएगा कि इसके क्लोज आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, तो 5 2 8, इसके बाद में मैं कितने से करता हूं, देखो 5 से करके देखता हूं, 5 से। ठीक है, 5 मैंने यहां लिखा, 5 मैंने यहां भी लिख दिया। अगर भाई मेरा सही नहीं आया तो मैं फिर इरेज करके फिर कोई 6 या किसी बड़े नंबर से करूंगा, 7 से। ठीक है, तो कितना है, 5 2 8 6, 5 2 8 5, 5 2 8 5 है। तो मैं कितने से करूंगा भाई, इसको 5 से ही करूंगा। ठीक है, तो 5 5 25, 5 कैरी 2, 5 8 40 प्लस 2 42 कैरी 4, 5 2 10 प्लस 4 14, 4 कैरी 1, 5 5 25 प्लस 1 26, 26,425। अगर मैं 6 से करता तो क्या होता भाई, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ। 5 2 8 5, 6 से करो, 6 5 जो 30, 0 कैरी 3, 6 8 जो 48 प्लस 3 कितने हो जाएंगे भाई, 51, 1 कैरी 5, 6 2 जो 12 प्लस 5 17, 7 कैरी 1, 6 5 जो 30 प्लस 1 31,000 ज्यादा हो जाता वो। तो सही किया मैंने, 5 5 जा करेंगे और आएगी क्या मेरी, ये 26,425, 26,425। क्या करता हूं फिर मैं, सब्ट्रैक्ट करता हूं भाई, बिल्कुल। और एक यहां 5 लगा के इसको ऐड भी कर लेता हूं। ठीक है, मेरे दो काम हो जाएंगे। तो यहाँ पे 10 में से 5 गया 5, ठीक है, 9 में से 2 गया 7, 3 बचा। यहाँ पे 3 में से 4 नहीं जाएगा भाई, यहाँ से बाहर लेना पड़ेगा। 13 में से 4 कट कर रहा 9 आया, यहाँ पे तो 9 बचा ही था। ठीक है, 9 में से 6 3 3 9 7 5। ठीक है, इन दोनों को भी ऐड कर लूंगा, 5 5 10 0 कैरी 1 9 2 5। ठीक है, 5 2 9 0 हो गए। तो अब फिर से वही वाला स्टेप, फिर से वही स्टेप पे आ जाओ भाई। यहां जो नंबर आएगा वही यहां पे भी आएगा, और उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, इस नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऊपर से 2 जीरोस उतर गए ना। देखो एक बार यहां उतारा, एक बार यहां उतारा, ठीक है, एक बार यहां उतारा और एक बार यहां उतारा, तो कोई बात नहीं, ये 2 जीरो फिर बढ़ा देना आगे। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यहां पे भूल गए, क्योंकि आपको थोड़ा दिखाना पड़ेगा ये कि नंबर रिकरिंग वाले नहीं आ रहे, मतलब कि ऐसा कोई नंबर नहीं आ रहा है 2.6666 या फिर 2.6464, ऐसा नहीं आ रहा है। इतना तो यहीं पे दिख रहा है कि रिकर नहीं हो रहा है। पर कभी कभी ऐसा होता है, पता, 3 डिजिट का ऑर्डर रिपीट हो जाता है, 2.645 645 ऐसा आ गया, तो कोई डिजिट तक आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा क्या हो गया, ये देखो ये नंबर मेरा आ गया। तो मैं अब कितनी बार इसको ट्राई करूंगा भाई, 645। अब मैं इसको 7 टाइम ट्राई करके देखता हूं, 7, यहां पे भी मैंने 7 लिखा और यहां पे भी 7 अभी लिख देता हूं, कोई बात नहीं।
तो 7 टाइम 52907, तो नंबर देखो 52907, 7 से ट्राई कर रहा हूं तो 7 7 जो 49, तो डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं मैं क्योंकि आगे 0 है। 7 9 जो कितना हो गया 63, 3 कैरी 6, 7 2 जो 14 प्लस 6 कितना हो गया 20, 0 कैरी 2, 7 5 जो 35 प्लस 2 37, तो 370349, 8 से करते तो 100% इससे ज्यादा निकल जाता है, ये 100% इससे ज्यादा निकलेगा। 370349, ठीक है। कट करूंगा, 10 में से 9 गया 1, 10 9 में से 4 गया 5, और यहाँ 4 में से 3 कट करा 1, यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, ठीक है। तो अब इन दोनों को ऐड कर देना होता है भाई हमें। 7 7 कितने हो गए मेरे ये 14, यहाँ पे कितना आ गया 9 2 5, ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि भाई 2.6457 कोई ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो नॉन रिपीटिंग है, आगे ये ऐसे ही चलता चला जाएगा भाई, ये खत्म नहीं होगा। तो नॉन रिपीटिंग नॉन रिअकरिंग है, तो क्या लिखेंगे √7 इज नॉन, ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग। So it is irrational नंबर, ओके। क्योंकि आगे खत्म नहीं होगा, इसी तरीके से चलता चल जाएगा, चलते चल जाएगा, और कुछ भी इसमें डिजिट आती चली जाएंगी, कोई ऑर्डर तो इसमें होता नहीं, ठीक है। जिनमें हमारा ये ऑर्डर, जिसमें हमारा ये पैटर्न चल रहा होता है, मतलब 666 कोई एक डिजिट या एक से ज्यादा, तो वो वैसे भी हमारा क्या होता, वो रेशनल नंबर आ जाता है तब, ठीक है। तो √7 इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिअकरिंग, सो इट इज अ रेशनल नंबर। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2√5 प्लस √7 इज एन इरेशनल नंबर। जब हमको ये इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, इसको उल्टा अज्यूम करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, लेट x इक्वल टू √5 प्लस √7 इज अ रेशनल नंबर। हमने देखो उल्टा अज्यूम कर लिया, इसको इरेशनल कहा था, हमने रेशनल माना। तो अब देखो क्या करेंगे इसमें हम, x माइनस रूट वाले एक नंबर को हम ले जाएंगे लेफ्ट में और एक को इधर राइट में छोड़ देंगे, तो √7 को ले जाते हैं भाई, ठीक है। x माइनस √7 इक्वल टू कितना हो गया हमारा √5, ठीक है। अब स्क्वायरिंग कर दो भाई बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायर करने पे देखो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये जब इसका स्क्वायर करोगे x माइनस √7 का होल स्क्वायर हो गया, इधर √5 का होल स्क्वायर हो गया, तो इधर कितना हो गया ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। 2x √7 इक्वल टू इधर कितना हो जाएगा भाई, इधर हो जाएगा 5। जब 5 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5, यानी कि इधर हो जाएगा +2, और अगर इसको इस टर्म को मैं राइट में ले जाऊं तो कितना हो जाएगा ये 2√7x, ठीक है। रूट वाली वैल्यू को छोड़ के बाकी जितना भी है इसके नीचे पहुंच जाएगा, ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2/2x इक्वल टू √7। यहां देखो भाई समझने वाली बात है, इतना तो क्लियर है, ठीक है। ये पूरी टर्म मेरी √7 के बराबर आ रही है, जो कि √7 क्या है, इरेशनल नंबर है मेरा, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, सिंस √7 इज इरेशनल नंबर, सो x स्क्वायर प्लस 2/2x इज ऑल्सो इरेशनल, ठीक है। √7 अगर मेरा इरेशनल नंबर है, वो तो होता ही है इरेशनल नंबर, तो उसकी वो जो भी आ रहा है ना, मतलब इसकी पूरी की पूरी वैल्यू जब मेरी √7 इरेशनल आ रही है तो ये पूरी टर्म भी इरेशनल होगी। ये लिख दिया मैंने, x स्क्वायर प्लस 2/2x इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो अब मुझे इससे क्या पता चला कि ये जब पूरी टर्म मेरी इरेशनल है तो इसमें +2 2 इनके अलावा x ही दिख रहा है, तो x ही कहीं ना कहीं मेरा इरेशनल नंबर है, ठीक है। सो x इज इरेशनल नंबर, और x क्या था मेरा, x था मेरा ये वाला ही नंबर जो उन्होंने दिया हुआ है। तो अब क्या पता चला कि x मेरा इरेशनल है, यानी कि ये पूरी की पूरी टर्म इरेशनल है, और मैंने इसको रेशनल माना था, तो मेरी अजम्पशन कैसा हो गया, रॉन्ग। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग,
√5 प्लस √7 इज इरेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको करेंगे प्रूव। ओके, तो ये प्रूफ हमारा हो चुका है। आई होप यू गॉट इट। नहीं समझ आया तो प्लीज वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिएगा, आपको और अच्छे से समझ आएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है, जो भी आपके डाउट है, वो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई देम। So guys, very important question of this exercise, question number 17. Locate √17 on number line. कोशिश करूंगा कि आपको पूरे अच्छे से समझ में आए। वैसे तो ये नोटबुक पर सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि आपको कंपास की जरूरत पड़ती है इसमें, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर क्या दिया है, लोकेट करना है √17 को। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें ये देखना होता है कि 17 कौन से दो नंबर्स के स्क्वायर का सम है, क्योंकि हमको लगानी होती है पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 17 कौन से दो नंबर का सम है, दो नंबर के स्क्वायर का सम है। तो 4 का स्क्वायर कर दें और 1 का स्क्वायर कर दें तो आ जाता है हमारा 17। देखो, ठीक है, h स्क्वायर इक्वल टू 17, तो h इक्वल टू कितना हो गया भाई, √17 यूनिट। ठीक है, तो इस तरीके से पता चलता है हमें। अब हमें क्या पता चला इससे कि बेस अगर मेरा 4 है, परपेंडिकुलर अगर मेरा 1 है, तो मेरा हाइपोटेन्यूज जो होगा वो होगा √17। ठीक है, तो मेरा बेस यहां से कितना पता चला मुझे, 4 यूनिट। परपेंडिकुलर क्या पता चला मुझे यहां से, 1 यूनिट। जी हाँ, तो अब हम लेंगे, देखो यहां पर बेस कितना लेना है हमें, यहां पे 4 यूनिट लेना है, मतलब 0 से 4 यहां तक की यूनिट का। ठीक है, ये मेरा हो गया पूरा का पूरा भाई बेस हो गया, ये यहां से यहां तक। ठीक है, इसको शो कर देता हूं पहले मैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके से होगा, मेरा 4 यूनिट का बेस हो गया। परपेंडिकुलर मुझे कितना चाहिए, वहां से 1 यूनिट चाहिए, तो परपेंडिकुलर होगा मेरा यहां पर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहां पर होगा 1 यूनिट मेरा परपेंडिकुलर, तो उसके लिए मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होगा। ठीक है, जो कि 1 यूनिट का हो। तो कुछ इस तरीके से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे। अब मुझे 1 यूनिट चाहिए, ये वाली डिस्टेंस 1 यूनिट चाहिए, तो ज्यादा भाई इससे। तो मैं क्या करूंगा, कंपास का यूज अब आएगा। तो मैं कंपास को लूंगा और 0 to 1 यूनिट हो जाएगी, इतनी डिस्टेंस उसमें फिल करूंगा और यहां पर उसको पॉइंट करके एक आर्क लगा दूंगा। शार्प वाली साइड में रखूंगा यहां पर और आर्क लगेगी यहां, तो आर्क भाई यूं करके जाएगी यहां से। तो ये डिस्टेंस जो हो जाएगी मेरी वर्टिकल डिस्टेंस, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 यूनिट। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, देखो बेस मेरा 4 यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर मेरा जो हो गया 1 यूनिट का हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो मेरा हाइपोटेन्यूस होगा, यानी कि यहां वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट को अगर मैं मिला दूं, तो वो मेरा ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, √17 यूनिट। जी हाँ, तो चलिए उसको भी मिला देता हूं। सो गाइज, ये हमने मिला दिया इसको, तो हमारी जो डिस्टेंस हुई ये हो गई √17 यूनिट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हमसे ये थोड़ी ना कहा था ट्राइंगल बनाने के लिए, हमसे क्या कहा था, √17 को प्लॉट करो नंबर लाइन पे। तो फिर से मैं कंपास लूंगा, कंपास में 0 to ये वाली डिस्टेंस मैंने क्या बोला है, √17 है, तो उसको इसमें भर लूंगा और कंपास की शार्प वाली साइड को यहां रखूंगा 0 पर और एक आर्क लगा दूंगा यूं। तो देखो आर्क कहां से कट करती हुई जाएगी, आर्क यहीं से कट करेगी और बिल्कुल इस वाले पॉइंट से होके जाएगी वो। ठीक है, कैसे जाएगी वो, देखो इस बिल्कुल यूं कट करती हुई जाएगी 4 के बिल्कुल पास से, ऐसे ही यूं। ठीक है, ये वाली जो है, अब 4 के पास से ही क्यों जा रही है बताइए, क्यों जा रही है, क्योंकि 4 का क्या मतलब है, √16 और ये क्या है, √16 से थोड़ा ही ज्यादा है, √17। तो बिल्कुल 4 के ही पास से जाएगी। ये वाला जो पॉइंट होगा ये आपका क्या हो जाएगा, √17, मतलब यहां से 0 से वहां तक की डिस्टेंस ये आपकी √17 यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर इसको दिखा देते हैं। सो गाइस, इस तरीके से आप ये वाली डिस्टेंस जो है शो करेंगे, ये हो जाएगी आपकी √17 यूनिट। ओके, मतलब 0 से यहां तक की डिस्टेंस जहां पर आर्क ने इसको कट करा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्लॉट करेंगे इसको √17 को ऑन नंबर लाइन। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको दिया गया है फाइंड विच इज ग्रेटर 6√12 और 4√15। तो देखो इनको लिख लेते हैं, पहला है हमारा 6√12 और दूसरा है
4√15। ठीक है, अब इनको ओपन कैसे करते हैं? आपने देखा होगा जब कहीं पर रूट वाली वैल्यू लिखी है, जैसे कि √3 लिखा है, तो उसकी पावर होती है भाई 1/2, हाफ पावर। ठीक है, जब कोई रूट हमारा इसका थर्ड टाइप का होगा तो उसका क्या मतलब होता है कि अंदर जो नंबर लिखा है उसकी पावर 1/3। ठीक है, जब फोर्थ टाइप का रूट होगा, हालांकि अंदर 7 है, तो अंदर जो नंबर है उसकी पावर 1/4। तो ऐसे चलता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 6 टाइप का रूट है, तो इसका मतलब है अंदर वाले नंबर की पावर 1/6। इसी तरीके से ये 15 की पावर 1/4। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों के इंडेक्सेस अलग अलग हैं, इंडाइसेस अलग है मतलब, तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 6 and 4। ठीक है, ऊपर 1 1 तो सेम है। ठीक है, तो 6 और 4 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, हमारा होता है ये 12। ठीक है, ये तो 12, तो यहां पे भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंडाइसेस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, इंडाइसेस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो अब इसको लिख लेंगे 12, यहां पर लिखेंगे 1/6, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहां पर लिखा 15, यहां पर लिखा इसकी पावर क्या थी भाई 1/4, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 3 जा 12, और ये कितना हो गया 6 2 जा 12, तो ये हो गया हमारा 12 स्क्वायर, और ये कितना हो गया हमारा 15 की पावर 3। ठीक है, ये कितना होता है भाई 144, ये कितना होता है 3375। तो कौन सा बड़ा हो गया भाई, फिर बड़ा हुआ ये। ओके, और ये नंबर कौन सा था, ये था ये हमारा 15 वाला। ओके, 15 वाला, तो ये हुआ 4√15। ध्यान रखना है ये 4 हमारा इसके अंदर है, और ये जो था ये क्या था हमारा, ये था 6√12। सो इट इज ग्रेटर, तो क्या बोल देंगे भाई 4√15 इज ग्रेटर। ठीक है, बस सिर्फ इतना से इसमें काम हमको करना था, इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट को देखते, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है। राइट वन पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज रेशनल, यानी कि 2 पेयर ऐसे लिखने हैं हमें जो कि इरेशनल होंगे, लेकिन उनको मल्टीप्लाई करके हमारा रेशनल आ रहा होगा। तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर 2 + √3, और सेकेंड नंबर क्या मान लिया हमने कि 2 - √3 है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करके देखो भाई कि ये हो भी रहा है कि नहीं। प्रोडक्ट इन दोनों को क्या हो जाएगा, देखो 2 + √3 और 2 - √3। आइडेंटिटी आपको पता है, a + b और a - b वाली आइडेंटिटी क्या होती है भाई, ये होती है a² - b²। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस, सॉरी यहां पर माइनस होता है, a² - b², 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3, तो कितना है 1। तो हमने क्या देखा, 2 हमने लिए इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट आया हमारा रेशनल। ओके, यही उन्होंने हमसे कहा था। अब ये नहीं कि सिर्फ आपको यही नंबर लेने, आप कुछ और भी नंबर ले सकते हो भाई, ऐसा ले सकते हो, देखो आप जैसे कि 3 - √3 और 3 + √3, ऐसा कोई भी पेयर ले लो, और भी ले सकते हो आप 5 + √5 और 5 - √5। कहने का मतलब क्या है, जिस नंबर जैसे वाले रूट को आपने एक बार माइनस में लिया होगा, वैसे कोई उसके मतलब कि साइन पलट के ले लेना। अगर 3 - √3 लिया तो अब इसका साइन उल्टा अपोजिट कर देना, दूसरा नंबर लेना है। ठीक है, इस तरीके से 5 + √5 था, तो यहां पर प्लस के साइन से लिया था, यहां पर माइनस के साइन से ले लो, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो हमारा रेशनली इस तरीके से निकल के आएगा। ओके, कि प्रूव 1/√5 इज एन इरेशनल नंबर। हमको ये प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उल्टा अज्यूम करते हैं। इरेशनल कहा है उन्होंने प्रूव करने को, हम क्या बोलेंगे कि मान लिया कि ये रेशनल नंबर है, तो क्या लिखेंगे, देखो सबसे पहले लेट 1/√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, उल्टा अजम्पशन करा हमने, तो अगर ये रेशनल नंबर है तो 1/√5 को हम लिख सकते हैं a/b की फॉर्म में। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे, देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1/5, इधर क्या हो जाएगा a²/b²। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो अब इसकी, क्या हो जाएगा b² = 5a²। ठीक है, अब यहां से देखो समझने वाली बात है भाई, यहां
यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है हमें कि बी स्क्वायर इक्वल टू 5a² लिखा है, यानी कि बी स्क्वायर को डिवाइड करता है 5, यानी कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, मतलब कि 5 इसका फैक्टर है। ठीक है, ये कैसे कह दिया भाई हमने? अब देखो मान लो कि कहीं पे ये लिखा होता कि 30 इक्वल टू 5 क्रॉस 6, मतलब कि 30 का फैक्टर 5 है। ठीक है, यानी कि 5 की टेबल अगर हम पढ़े तो 30 आता है। कौन से प्लेस पे आता है भाई? 6th वाले प्लेस पे। कैसे पता चल गया मुझे? क्योंकि ये कंप्लीट नंबर था, इसकी तो टेबल पढ़ ली मैंने। ठीक है, उसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा है 6 स्क्वायर इक्वल टू 2 क्रॉस 18, यानी कि 6 स्क्वायर की टेबल में भाई 2 आता है। कौन से प्लेस पे आता है? 18th प्लेस पे आता है। ठीक है, 18th प्लेस पे आता है। तो अब ये नंबर थे तो मैंने डायरेक्ट बता दिया, अगर ये नंबर नहीं भी होता तो मैं फाइंड कर लेता। 6 6 जा 36। ठीक है, 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, हाँ भाई 18 आ गया, हमने ये फाइंड कर लिया। लेकिन जब ऐसे लिखा होगा भाई बी स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या लिखा है? 5a² लिखा है, तो यानी कि बी स्क्वायर का फैक्टर 5 तो है, पर कौन से प्लेस पे आता है? यानी कि 5 की टेबल कहां तक पढ़नी पड़ेगी भाई कि हमारा बी स्क्वायर आता हो? हमें ये नहीं पता, मतलब हमें ए की वैल्यू नहीं पता। पर ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, ए की वैल्यू हमें नहीं पता, उसको हम देखो कैसे फाइंड करेंगे। तो ये कि इससे क्या पता चलता है? बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। एक और पॉइंट इससे आगे पता चलता है, क्या पता चलता है? कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, यानी कि b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अब b 5 से b स्क्वायर या फिर b 5 से डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पता भाई, ये नहीं पता मुझे कि कौन से प्लेस पे आ रहा है ये 5 की टेबल में। तो मैं क्या करूंगा? इसको मान लूंगा मैं c, कोई अदर मतलब कि न्यू वेरिएबल मानूंगा। तो मैं क्या करूंगा? लेट b इक्वल टू, अब b की टेबल में 5 टाइम्स पे तो आता है, कौन से टाइम पे आता है ये नहीं पता, तो उसको मैंने मान लिया c। ठीक है, मान लिया b इक्वल टू 5 क्रॉस c है। अब मैं क्या कर दूंगा? उसको पुट कर दूंगा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कहाँ है भाई हमारी? इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा मेरा ये? 5c स्क्वायर इक्वल टू 5a²। अभी कितना हो गया? 25c स्क्वायर इक्वल टू 5a स्क्वायर। कितना हो गया? 5c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। a स्क्वायर इक्वल टू 5 क्रॉस c स्क्वायर। ठीक है, ये यही बन गया। अब देखो यहां से क्या समझ में आ रहा है? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, वही जो थ्योरी हमने यहां पे लगाई थी। ठीक है, तो a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है और a भी 5 से डिविजिबल है। नाउ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5 means a is also divisible by 5। ठीक है, यहां से हमें क्या पता चल गया कि a का फैक्टर और b का फैक्टर, दोनों का फैक्टर 5 है, यानी कि a और b दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। ठीक है, ये पता चल गई मुझे यहां से बात। इसको मैं यहां से मिटा देता हूं। सो नाउ 5 is the common factor of a and b। ठीक है, so a and b have common factor, other common factor। ठीक है, other common factor than 1। इसका क्या मतलब है कि a और b का, a का ये वाली इस वाली बात से, यहां वाली बात से, और b का, दोनों का 1 के अलावा भी एक दूसरा फैक्टर है जो कि 5 है। हमने क्या सुना था रेशनल में? हमने क्या पढ़ा था कि रेशनल नंबर भाई कौन से नंबर होते हैं? आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर जो होते हैं वो वाले नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर, देखो जैसे रेशनल को मैंने लिखा है a अपॉन b की फॉर्म में, तो a और b को प्राइम होते हैं, मैंने ये पढ़ा है। तो a और b को प्राइम कब होंगे? जब उनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा। लेकिन यहां पे हमने देखा भाई एक और कॉमन फैक्टर आ गया जो कि 5 है। ठीक है, तो भाई ये दोनों के दोनों को प्राइम तो नहीं रहे। सो a एंड b आर नॉट को प्राइम। अब मुझे यहां से ये पता चल गया कि ये दोनों के दोनों को प्राइम नहीं है, यानी कि रेशनल वाली कंडीशन से बाहर निकल गया भाई। ये क्या समझे? रेशनल नहीं रहेगी अभी। तो a अपॉन b इज नॉट
रेशनल नंबर, ठीक है। ए अपॉन बी रेशनल नंबर नहीं है, मतलब कि हमारा जो हमने जो अजम्पशन करा था ना ये रॉन्ग हो गया। अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। अब क्या पता चला आपने, 1/√5 इज नॉट रेशनल, तो अब ये रेशनल नहीं रहा। ए अपॉन बी यही तो था हमारा 1/√5, तो ए अपॉन √5 रेशनल नहीं है, रेशनल नहीं है, ठीक है। तो 1/√5 कैसा है, इट इज इरेशनल, ठीक है। इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। सो गाइस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का, बिल्कुल √17 को नंबर लाइन पर लोकेट करने जैसा ही है ये। 2√2 को हमको करना है नंबर लाइन पर लोकेट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आप इससे पहले प्लीज जरूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आए कि इसको करना कैसे है हमें, ठीक है। क्या करना है देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये देख लेते हैं कि हमारा बेस कितना है और हमारा परपेंडिकुलर कितना है। तो हमको क्या करना है, यहां पर हम 2√2 को नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे पहले √2 जो है वो डिस्टेंस कितनी आ रही है हमारी, कहां पर आ रही है, क्योंकि जैसे ही हम √2 को लोकेट कर देंगे तो 2√2 हम इजीली बना सकते हैं उससे, √2 + √2 को करके, ठीक है। तो हमको देखना है बेस और परपेंडिकुलर क्या है। तो ये देखना है कि √2 कौन से दो नंबर के स्क्वायर का सम है, ठीक, बड़े सिंपल है, 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ठीक है, h²। तो h² कितना हो जाएगा हमारा, ये 2, और h = कितना हो गया हमारा, √2 यूनिट, ठीक है। पहले हम ये पता करेंगे, फिर हम 2√2 यूनिट को निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमको ये करना है, इसके लिए हमारा बेस 1 होना चाहिए 1 यूनिट, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट होना चाहिए, ठीक है। बेस कितना पता चल गया मुझे, यहां से 1 यूनिट है, परपेंडिकुलर कितना हो गया मेरा, वो भी 1 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब देखो बेस 1 यूनिट चाहिए मुझे, तो 1 यूनिट क्या है मेरा, 0 से 1 है 1 यूनिट, ठीक है। तो ये ले लिया मैंने, ठीक है, लिखते रहो वही साथ साथ इसको। तो 1 यूनिट हो गया मेरा यहां से यहां तक का डिस्टेंस। अब करना है मुझे क्या, मुझे परपेंडिकुलर वर्टिकल डिस्टेंस भी चाहिए 1 ही यूनिट की। तो मैं क्या करूंगा, 1 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लूंगा। सो परपेंडिकुलर हमारा ड्रॉ हो चुका है। अब मुझे 1 यूनिट के डिस्टेंस चाहिए, ये परपेंडिकुलर तो बड़ा है, ठीक है, 1 यूनिट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कंपास को लूंगा और से 0 to 1 का डिस्टेंस उसमें भर के उसकी शार्प वाली एज को यहां पर रख के एक आर्क लगा लूंगा। तो आर्क आएगी कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया मेरा 1 यूनिट का परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वाली डिस्टेंस हो गई मेरी 1 यूनिट, ओके। अब पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं इस वाले पॉइंट को और यहां से 0 को मीट कर दूं तो ये डिस्टेंस मेरी ऑटोमेटिकली कितनी हो जाएगी, √2 हो जाएगी, क्योंकि देखो मेरा बेसिक 1 यूनिट है, मेरा परपेंडिकुलर 1 यूनिट है। तो मेरा ये यहां से यहां तक का पॉइंट जो आएगा ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस जो आएगी वो आएगी √2 यूनिट, ठीक है। तो मैं इसको भी मीट कर देता हूं, ओके। सो गाइस, कुछ इस तरीके से मीट करेंगे हम, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से यहां वाली, ठीक है, ये मेरी क्या हो गई ऑटोमेटिकली √2 यूनिट हो गई। अब मैं फिर से कंपास की हेल्प लूंगा। मैं कंपास में यहां इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को भरूंगा और मैं एक आर्क लगा दूंगा जो यहां से होती हुई जाएगी। जब मैं यहां से आर्क कहां से लगानी है, शार्प वाली साइड को यहां पर रखकर एक आर्क यहां से लगानी है। तो देखो आर्क जो है ना आपकी कैसे होती हुई जाएगी, वो जाएगी कुछ यहां से होती हुई, ठीक है, यहां से होती हुई जाएगी, मतलब वो ऐसे जाएगी, ठीक है, यूं कट करती हुई जाएगी, ठीक है। कितनी डिस्टेंस भरी, 0 से यहां तक आर्क लगा दी, 0 पे शार्प वाली साइड को रखे ऐसे। तो ये वाला जो पॉइंट होगा आपका ये बनेगा भाई √2 डिस्टेंस का, ठीक है। कितनी डिस्टेंस का बनेगा, √2 का, जी हाँ। अब देखो इस वाली डिस्टेंस को भी मैं शो कर देता हूं। तो ये वाली डिस्टेंस को कैसे शो करा जाएगा, यूं, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस कितनी हो गई भाई मेरी, कितनी बोली मैंने, ये हो गई मेरी डिस्टेंस √2 इतनी, ठीक है, √2 यूनिट। लेकिन मेरा इतना काम तो नहीं था, मुझे क्या करना था, मुझे तो 2√2 फाइंड करनी है इसमें।
तो मुझे ये पता चल गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस, मेरी ये डिस्टेंस हो गई √2 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, फिर से कंपास को लूंगा और ये इतनी डिस्टेंस को उसमें भर लूंगा √2 यूनिट तक, इतनी, ठीक है। और यहां से एक आर्क यहां पर लगाऊंगा, ठीक है। तो आपकी जो नेक्स्ट आर्क होगी वो जाएगी यहां पर कट करती हुई, यूं कट करेगी वो, ठीक है। तो फाइनली जो मेरी यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 2√2, ठीक है। उसको भी शो कर देता हूं, देखिए मैं। तो कुछ इस तरीके से आपको ये शो करना है, ठीक है। यहां तक की डिस्टेंस जो है, ये पूरी पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक 0 टू दिस पॉइंट, ये हो जाएगी आपकी 2√2 यूनिट, ठीक है। √2 हमने पहले निकाली, फिर 2√2। तो इस तरीके से आप 2√2 को प्लॉट करेंगे भाई नंबर लाइन पर। ओके, सो वी आर डन विद द एक्सरसाइज। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज में। थैंक यू सो मच।